प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आज इंसान परेशान है। क्यों परेशान है मुझे समझ में नहीं आता। परेशानी जीवन का एक अंग है। कहते हैं दुनिया का हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, वह कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। लेकिन उन परेशानियों को नज़रअंदाज आप तभी कर पाएंगे जब आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन होगा, गुरु की शरणागति होगी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले राजा महाराजा थे, उनके भी कहते ना दरबार का एक गुरु होता था, उसके ही इशारे पर वह सारे कार्य करते थे। तो जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपके जीवन में एक सच्चा गुरु मिल जाएगा, आपकी राह आसान हो जाएगा, आपका मार्ग आसान हो जाएगा। रही बात दुख की, दुख तो जीवन में आता जाता है, जैसा कि आप पहले भी जानते हो। एक आप जीवन में देखिए ना, माता सीता के जीवन से उदाहरण लीजिए। राजा जनक की पुत्री, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू और स्वयं नारायण की पत्नी। जीवन दुखों से भरा रहा। जैसे आपने देखा कि वह अयोध्या की धरती पे कदम रखती है, पता क्या चलता है, पता क्या चलता है उन्हें जीवन में कि यहाँ से भी जाना है। कहाँ जाना है? वन के लिए जाना है। वह भी खुशी से स्वीकार करके चली जाती है, बहुत ही खुशी से स्वीकार करके पति का साथ देती है और चल देती है। कभी उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए नहीं सोचा। राज दरबार में रह सकती थी, मना भी किया गया, लेकिन नहीं। तो एक देखिए ना कैसे धर्म को निभाया, एक पत्नी धर्म को निभाया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर सुख दुख में माता सीता ने राम जी का साथ दिया, उसी तरह से इस धरती की सभी महिलाओं को भी साथ देना चाहिए अपने पति का। पति कैसा भी हो, साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दे सकते हो तो बुरा भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सब परिवार के एक दूसरे के सदस्य के एक अंग होते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कहते हैं ना, जिसमें सहयोग की सामर्थ होती है, ताकत होती है, वह परिवार कभी परेशान नहीं होता। उस परिवार में जैसे कि एक परेशान हुआ, दूसरे ने सहयोग कर दिया, दूसरा परेशान हुआ, तीसरे ने सहयोग कर दिया, तो वहाँ पर आप देखिए कि कभी कोई कमी नहीं होती है और किसी तरीके से परेशानी नहीं आती। जो सहयोग की भावना परिवार में होगी तो वही व्यक्ति एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर सकता है, वह समाज का भी सहयोगी बन सकता है। नहीं तो जो परिवार का नहीं हुआ वह समाज का भी नहीं हो सकता है। इसलिए याद रहे कि परिवार आपके जिंदगी की एक नींव के समान है। तो जब नींव है, नींव मजबूत होगी तभी उस पर मकान बन सकता है और टिका रह सकता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इसी तरीके से आप सबका भी जीवन है। आप सब अपने जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, दूसरे का ध्यान रखते हुए, आप अपने परिवार का तो देखभाल करना ही है, इसी तरह समाज संसार का देखभाल करना है। और समाज में जो एक बुराइयां हैं, उस बुराइयों को भी खत्म करना है। आप मानवता का संदेश दीजिए। कहते हैं ना, परिवार में अगर एकता नहीं है तो वो मानवता का संदेश क्या दे सकता है? मानवता का संदेश देना, समाज में मानवता स्थापित हो। देखिए, कोई देश से लड़ाई, किसी देश से लड़ाई हो रही, क्या है? आपसी कुछ न कुछ तो यहाँ पे समझौता नहीं है, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, जबकि वह भी इंसान है, इस देश के, इस मुल्क के भी इंसान है। और सभी इंसान के लिए ही एक दूसरे का दुश्मन बना खड़ा है। एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना खड़ा है। तो आइए आप सब मिलकर एक दूसरे के सहयोगी बने, ताकि समाज संसार में से बुराइयां हट के एक दूसरे के सहयोग करते हुए एक अपने जीवन को सुंदर तो जीते जाना है, और समाज को भी एक ऐसी रोशनी प्रदान करनी है कि वह भी एक सुंदर जीवन जी सके, सुकून भरा जीवन जी सके। और बाकी आपको जीवन में, यहाँ आप धरती के मेहमान हो, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खत्म नहीं होगा। आप इस धरती के एक मेहमान की तरह हो। किराए की शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगी, और जैसे ना किराए का घर होता है
मकान मालिक कभी भी खाली करा सकता है, इसी तरीके से आपके शरीर का मालिक यह प्रभु परमात्मा है, वह कभी भी खाली करा सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि बहुत ही आराम से रहना, जिंदगी को जीना है, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीना है, प्रभु का एहसास करते हुए जीवन जीना है। जैसे किसी मकान मालिक ने आपको घर दे दिया, उस घर को अगर ऊट पटांग तरीके से आप रहेंगे, बहुत सारी गलत हरकतें करेंगे, तो वह कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा? वह आपको कड़ी से कड़ी सजा देगा। इसी तरीके से आप याद रखें कि प्रभु ने आपको यह सुंदर शरीर दिया, किस लिए दिया है? सत्संग भक्ति करने के लिए दिया है, लोगों का भले का काम करने के लिए दिया है, ना कि लोगों के लिए बुरा करना है। तो भलाई करिए, भलाई कमाइए, और भला करते हुए आप भला करेंगे तो आपका भी भला स्वयं प्रभु करने वाला है। तो इसलिए ऐसी अच्छाइयों के साथ अपने जीवन को जीना है, बुराइयों के त्याग के अच्छाइयाँ अपनानी है, और कहते ना भला करते हुए अपने जीवन को जिए ताकि आपका भी भला हो सके। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।